नमस्कार, न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन हम बात करेंगे जमीन का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद आखिर कश्मीर कितना बदला, कश्मीर में आखिर हालात कैसे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटे आज के दिन 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कश्मीर के हालात कितने बदले हैं, ये बड़ा सवाल है लोगों के जहन में। इस बीच करीब 3 दशक बाद श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। आप सभी ने देखा, वो दिन काफी ऐतिहासिक है। आइए कश्मीर में आखिर बदलाव कितने हुए आज के दिन हम आपको वो बताने वाले हैं। आज 5 अगस्त है और ये तारीख अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि 4 साल पहले इसी दिन मोदी सरकार ने संसद में कानून लाकर आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। धारा 370 को लेकर सियासत भी लगातार होती रही। एक वर्ग सरकार के इस कदम को असंवैधानिक भी बताता रहा और जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां धारा 370 को दोबारा बहाल किए जाने की मांग भी करती रही। लेकिन सरकार का यह दावा है कि इन 4 सालों में कश्मीर में कई बड़े बदलाव हुए हैं और अब कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा को पीछे छोड़कर तरक्की के रास्ते पर अब आगे निकल चुका है। कुछ साल पहले तक लाल चौक में तिरंगा लहराने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था और अब वहां पर खुलेआम पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जाते हैं। अब वहां पर आप देखते हैं तो भारत देश का तिरंगा, जिससे हमारा सीना गर्व से और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में कुछ तो बदला है। सरकारी दावों के मुताबिक अब माने तो घाटी पहले से बहुत ज्यादा सुरक्षित हो चली है। अब वहां पर आतंकवादी घटनाओं में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है। ये हम नहीं, सरकारी आंकड़े भी ये कहते हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं भी अब नाक के बराबर हो चुकी हैं कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पुलिस की डाटा के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2023 तक जम्मू कश्मीर में 683 आतंकवादी मार गिराए गए। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बल के 148 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 127 आम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। इस साल अब तक 38 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। आज के दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 जवान आज के दिन भी शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा बल के 13 जवान इस साल शहीद हो चुके हैं। इसके पहले 9 नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। ये इस साल के आंकड़े बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस के मुताबिक आर्टिकल 370 हटाए जाने के अगले 3 सालों के बाद, यानी कि वर्ष 2020, 21 और 22 में बड़े पैमाने पर आतंकवादी विरोधी अभियान चलाए गए, जिसकी वजह से आतंकवाद का ग्राफ जो है बहुत तेजी से लगातार कम होता चला गया। अब पुलिस को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने पड़ते हैं। पहले हालांकि ये संख्या और भी ज्यादा हुआ करती थी। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 से 19 तक जम्मू कश्मीर में 4766 आतंकवादी वारदातें दर्ज की गई। लेकिन 5 अगस्त 2019 में धारा 370 जब हटी, उसके बाद केवल आतंकी वारदातें दर्ज की गई, जिसकी संख्या 738। और इससे भी पता चलने लगा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजी दिलबाग सिंह ने यह कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात करीब 180 डिग्री बदल गए, यानी कि पूरा नक्शा ही बदल गया। अब स्कूल हमेशा 365 दिन अब खुले रहते हैं, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर। बाजार देर शाम तक खुले रहते हैं। यहाँ तक कि रात्रि जीवन भी वहां पर शुरू हो गया, जैसे आप एनसीआर में, मुंबई में, बेंगलुरु में आप देखते हैं। सरकार जम्मू कश्मीर को पटरी पर लाने में मदद के लिए कश्मीर के स्थानीय लोगों को भी इसका श्रेय देती है। अब अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए ना, तो फिर क्या है, पुलिस ही नहीं, आम आदमी भी सड़कों पर उतरते, उसकी निंदा करते हैं। आतंकवाद के अगर ग्राफ की देखी कमी तो हमने देखी, लेकिन इसमें कमी आने की वजह कश्मीर शांति की तरफ बढ़ा है। जब लगातार इसमें कमी आई तो कश्मीर शांति की तरफ बढ़ा। श्रीनगर में इसी साल G20 की बैठक का भी आयोजन किया गया। आपने देखा कुछ दिन पहले 2 दिवसीय बैठक चली और यह आयोजन बहुत ही ज्यादा सफल रहा। कश्मीर पहले से तो ज्यादा सुरक्षित है। आज जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर युवा, भी मानते हैं कि उनका प्रदेश अब सही रास्ते पर है। 80 का दशक आपको याद होगा, खत्म होते होते जम्मू कश्मीर आतंकवाद की चपेट में आ चुका था। धार्मिक कट्टरता और नफरत इतनी बढ़ गई थी कि कश्मीरी पंडितों और हिंदू ही नहीं बल्कि शिया समुदाय भी वहां पर बच नहीं पाया था। साल 1990 में मुहर्रम के जुलूस पर वहां पर हमला हो गया, जिसके बाद इस रूट से मुहर्रम का जुलूस तक निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। कई सरकारें आई चली गई, लेकिन शियाओं को यहां से जुलूस निकालने की मंजूरी तक नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जब शिया मुसलमानों को 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकालने का मौका मिला, तो ये दिन उनके लिए भी बहुत ज्यादा यादगार और खास बन गया। यानी कि कश्मीर में बनी फिल्में पूरी दुनिया तो बेशक देखती थी, सिनेमा घरों में भले ही आप देखते होंगे जाकर, लेकिन कश्मीर के लोग अपने यहाँ पर फिल्मों को नहीं देख पाते थे, जो उन्हीं के यहाँ पर बताइए शूट की जाती थी। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं हुआ है। साल 1990 की शुरुआत तक कश्मीर में करीब 15 सिनेमा हॉल थे।
और यहाँ लोग फिल्में भी देखने जाते थे। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत के बाद कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल को एक-एक करके बंद कर दिया गया। साल 1999 और 2000 के दौरान सरकार ने कुछ थिएटरों को हालांकि फिर से खोलने का प्रयास तो किया, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते कट्टरपंथियों की दबाव की वजह से इन्हें एक बार फिर से बंद करना पड़ा था। तब से कश्मीर में एक भी ऐसा सिनेमा हॉल नहीं था जहां पर लोग बैठकर बड़े आराम से अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ पिक्चरों को देख सकें। फिल्मों का आनंद लोग नहीं ले पाते थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इन करीब 4 सालों के अंदर कश्मीर में सिनेमा घरों की वापसी हो चुकी है। श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में बना ये मल्टीप्लेक्स थिएटर जो हम आपको दिखाएंगे, कश्मीर 2.0 की नई तस्वीर को यह बयां करता है। आज के दिन कट्टरपंथियों की विचारधारा को खारिज कर दिया जा चुका है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कश्मीर के लोग अब ये कहते हैं कि हाँ, हम भी अब महफूज हैं यहाँ पर। सिनेमा इसी के सफर का एक हिस्सा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 की विदाई तो हुई, फिल्म कल्चर की वापसी तो हो गई। अब कश्मीरी बड़े पर्दे पर फिल्म देखने के लिए कतार में तो लग रहे हैं, लेकिन ये हालात वहां पर हमेशा तो बेहतर होगा। श्रीनगर का मल्टीप्लेक्स आपने देखा की ताजा तस्वीरें कई सारे सामने आई हैं, जहां पर हमने देखा कि हाउसफुल रहा। बदलाव इसका सबसे बड़ा सबूत है। श्रीनगर के इकलौते मल्टीप्लेक्स में लोग 3 स्क्रीन पर जाकर पिक्चरों का आनंद ले रहे हैं। रोजाना वहां पर 4 शो चलाए जा रहे हैं। अच्छी बात तो यह कि ज्यादातर शो हाउसफुल है। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में भी लोग बड़े पर्दे पर फिल्म अब देखने के लिए सिनेमा घरों में जा रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हैं। साल 1990 की शुरुआत तक कश्मीर में कई सिनेमा हॉल थे, लेकिन आतंकवाद की शुरुआत के कारण वो लगातार देखिए चरमपंथियों, आतंकवादियों के निशाने पर आ गया। जल्दी सारे सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था। लेकिन करीब 33 सालों के बाद कश्मीर में बड़े पर्दे पर लोग फिल्म अब देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हाथों हाथ लोगों ने इसे लिया। सिनेमा घर ही नहीं खोला बल्कि कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में एक बार फिर लाइट कैमरा एक्शन गूंजने लगा। आर्टिकल 370 हटने के इन 4 सालों के अंदर अब घाटी में 400 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। इन 4 सालों के अंदर केवल कश्मीर में कैमरे की वापसी से स्थानीय कलाकारों की किस्मत का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया है। इन बीते 4 सालों में जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे पर काफी भी कामकाज भी हुआ है। दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोड के नेटवर्क में सुधार हो गया। कई आंकड़े बताते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीते केवल 3 सालों में 6,912 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई गई है। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई। वर्षों तक चली हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो कश्मीर के युवाओं को, आप हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी घाटी के युवाओं को आतंक के दलदल में लगातार धकेलते रहे, उनके हाथों में पत्थर वो थमाते रहे, लेकिन अब कश्मीर का युवा उनके ट्रैप को समझ चुका है। आंकड़े कहते हैं कि 2022 से अगर देखें आप तो 23 में 60 लाख से ज्यादा युवा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल हुआ है, यानी कि 20 से लगाए 23 तक, जबकि साल 2018-19 में इसकी संख्या केवल 5 लाख थी। यानी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद 12 गुना ज्यादा युवाओं ने खेल में हिस्सा लिया है। यानी कि जमीन का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की तस्वीरें बदल चुकी हैं। देवदार के पेड़ों की सरसराहट में अब एक बार फिर खुशी का माहौल अब वहां पर गूंजने लगा है। कश्मीर हमेशा ऐसा बना रहे। जमीन का जन्नत कहते हैं जैसे कश्मीर को हम, वहां पर लोग इसी तरह से अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। नमस्कार।